और आप लकी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो, बट अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बहुत सारे चीजें होती है, जैसे मैंने बताया, उसकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, उसके पर्सनल रीजंस होते हैं, उसके फाइनेंशियल इशू होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, राइट। मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बात करने वाला है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में मेंटली स्ट्रांग होता है, वो किसी भी चीज के ऊपर काबू कर लेता है, कोई भी चीज दुनिया में हासिल कर लेता है, राइट। बट अगर आप फिजिकल, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके कितने भी बड़े गोल है, कितने भी बड़े व्यू है, बट आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। और मेंटल आपका स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा, और मेंटली अगर बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल जो है हमारा वो स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, दिमाग से हम बहुत मजबूत रहे, जो कि दुनिया दुनिया में कोई भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग से मजबूत है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज कि किस तरह से हम लोग अपने दिमाग को स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट। ओके, सो आप लोग रेडी हैं? कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड। सो देखते हैं फिजिकल पावर वर्सेस मेंटल पावर। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है या मेंटल पावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोगों को पता है, कितने लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? फिजिकल पावर, शारीरिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है या मेंटल पावर इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को पता है कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए हमारा ज्यादा? हमें फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग रहना है या मेंटली ज्यादा स्ट्रांग रहना है? इंपॉर्टेंट दोनों है, बट दोनों में कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे लाइफ को पाने में, राइट। हम जो भी चीज चाहते हैं, हमारा गोल है, ड्रीम है, सपने हैं, जो भी चीजें हैं उसको पाने में सबसे ज्यादा हम कौन से ऐसे दोनों चीजों में है जो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके रखना रहता है, राइट। यस, वेरी गुड। यस, बताइए कविता में। गुड मॉर्निंग सर। सर वैसे तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेंटली हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते यस, तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, आप दिमागी तौर पे स्ट्रांग नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भले बहुत आप शारीरिक मजबूती क्यों ना हो। आप देखेंगे बहुत सारे लोग शारीरिक से मजबूत होते हैं बट रास्ते में घूमते रहते हैं, बिकॉज क्या होता है, उनके दिमाग जो है उनको सपोर्ट नहीं करता, राइट। और अगर आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप जिंदगी में कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप रास्ते पे देखते होंगे बहुत सारे इंसान पागल हो जाते हैं, बिकॉज मेंटल, शारीरिक तो बहुत मजबूत होते हैं बट उनका मेंटल जो है काम नहीं करता, दिमाग नहीं काम करता, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना था, हमें अपने मेंटल को स्ट्रांग करके रखना था। मेंटली हमें स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, दिमागी तौर पे स्ट्रांग है, तो कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं अभी, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कौन से 4 पॉइंट्स है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आज मेंटली स्ट्रांग नहीं है, राइट, तो आपको उस व्यक्ति से हमेशा बात करनी चाहिए जो व्यक्ति लगता है कि इसमें आपको हेल्प कर सकता है, राइट। वो आपके कोच हो सकते हैं, वो आपके मेंटर हो सकते हैं, वो आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिससे लगता है कि वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है, आपको ये मेंटली प्रॉब्लम से दूर मतलब वापस ला सकता है, तो आपको हमेशा उन लोगों से बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप वहां से बाहर निकले। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि मेंटली प्रॉब्लम होता है उनको या है, उसका कारण जैसे मैंने शुरू में ही बताया, उसका एक कारण हो सकता है फिजिकल, कारण हो सकता है फिजिकल इशू, हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली के बहुत सारे इशू होते हैं, पर्सनल बहुत सारे इशू होते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, हम बहुत तरह की चीजें फेस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता जिनसे ये सारी चीजों को शेयर कर पाए और किस तरह से उससे बाहर आना है, वो उनसे उसे किस तरह की सजेशन ले पाए। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई व्यक्ति नहीं है तो ट्राई करिए इस तरह के व्यक्ति आपके पास हो, जिसके ऊपर आप पूरी फेथ के साथ आप उसके बारे में कुछ सारी चीजों के ऊपर आप डिस्कस कर सके, उनसे बातें कर सके और वो सारी चीजों को सजेशन पाके उससे वापस आ सके। तो बहुत जरूरी है, अगर आप लाइफ में ऐसे किसी भी मेंटर को क्रिएट नहीं किए हैं जो आपको इन सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, तो आप अपने मेंटर को कोई क्रिएट करिए, कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढिए, वो आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपके जान पहचाने कोई व्यक्ति हो सकता है, जो आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो वहां से सही सजेशन दे के आपको
वापस लेकर आ जाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके व्यक्ति में बोलते हैं कोई मेंटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि अपनी चीजों को वो शेयर नहीं कर पाते हैं, वो चीजें अपने अंदर रखते हैं, और अंदर रखने का कारण क्या होता है, वो पूरी जिंदगी लाइफ क्या होते हैं, घुटते रहते हैं, राइट। तो अगर आपके चीजें आपके मन के अंदर कोई चीज है और उसे आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या होता है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, और वो उसके कारण आप आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो ये चीजों को आपको सीखना है, समझना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति होनी चाहिए जो कि आपको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप उनको शेयर करिए, और शेयर करने के बाद वहां से आपको एक अच्छा सजेशन मिलता है, पॉजिटिव थॉट मिलती है, और वहां से आप आके बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो इस तरह के व्यक्ति को आप अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो प्लीज ढूंढिए और उनको लाइए, और उस तरह से शेयर करके अपने लाइफ को आगे बनाइए, मतलब सही करिए, राइट। अगर आपके पास इस तरह के कोई व्यक्ति नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का कोई अगर व्यक्ति नहीं है, तो क्या होता है, लाइफ में वो फेल कर जाता है, राइट। फेल्यूर हो जाता है, बिकॉज वो समझ नहीं पाता है कि अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली वो किससे शेयर करे, किससे बताए, जिसके कारण वो जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको वो बाहर नहीं कर पाता अपने बॉडी के अंदर से, और वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो जैसे हमने बात किया, 4 ट्रूथ के ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे लाइफ में अचीव करने के लिए, अपने गोल को, ड्रीम को, सपने का पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें बहुत आगे लेकर जाने वाला है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो आपके पास, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा गुरु होना चाहिए, राइट, जो आपको हर चीज में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, तो अर्जुन के पास एक ऐसे मेंटर थे जो उनको उस युद्ध भूमि से लेकर बाहर निकाले थे, बिकॉज अगर उस समय उस लड़ाई के मैदान में अगर वो श्री कृष्ण नहीं होते तो शायद ये लड़ाई वहीं पे खत्म हो गई होती और पांडव वहीं पे हार गए होते, राइट। बिकॉज उस समय अर्जुन को ये नहीं पता था, और अर्जुन जो है, आप पूरे सदमे में थे कि जो लड़ने जा रहे हैं उनमें वो किसको मारेंगे, अपने गुरु को मारेंगे, अपने फैमिली मेंबर को मारेंगे, अपने भाइयों को मारेंगे, तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे, और वहीं पे वो सरेंडर कर दिए थे। बट उनके मेंटर थे जो भगवान श्री कृष्ण थे, वहां पे उनको उनको पूरी तरह से गाइड करके उनको पूरी तरह से वापस लेकर आए, और फिर वो वहां से उस युद्ध में विजयी विजयी पाए। तो बहुत जरूरी है आपके लाइफ में आपके एक ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे मेंटर होने चाहिए, जो कहीं भी आप प्रॉब्लम है, कहीं भी फेस कर रहे हैं, तो वो आपको बाहर लेकर आए, आपको लाइफ में आगे लेके जाने में मदद करे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन के चेहरे पे कितना हताश, निराशा है, और आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो उनके मेंटर है भगवान श्री कृष्ण, वो देखिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही। तो ये अंतर होता है, जो इंसान जब हताश निराश होता है और दो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, वो आपको बाहर लेकर आता है, तो वो दोनों में अंतर होता है, और यहीं से आप अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं। तो आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना, और लाइफ में ऐसे व्यक्ति को आपके पास रखना है जो आपको हमेशा आगे लेकर जाए, आपको कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम में आपको क्या करे, मदद करे, राइट। और आप देख सकते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी उनकी लाइफ जो है ऑलरेडी प्रॉब्लम में कटी हुई है, राइट, क्योंकि उनका जन्म ही करवास में हुआ था, आप सबको पता ही है, उनके जन्म भी करवास में हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ तब से उनके पास ही प्रॉब्लम से, क्या प्रॉब्लम से, शुरू से उनको राक्षसों से सामना करना पड़ता था। तो भी व्यक्ति जो लाइफ में इतनी सारी संकटों को फेस किया था, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहता था, बिकॉज वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, राइट। तो उसके कारण था, जो कि ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में हो जो मेंटली स्ट्रांग हो और आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाए, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें मदद करे। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हमने बताया कि पहला पॉइंट क्या था, आपके लाइफ में एक ऐसा गुरु और मेंटर होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे लेके जाए, आपके लाइफ को एक्सटेंड करे, बढ़ाए, और हर प्रॉब्लम को आप उनसे शेयर कर सके, और उस प्रॉब्लम से बाहर आने की आपको गुरु मंत्र दे सके। दूसरी जो पॉइंट है, अवॉइड गेटिंग निगेटिव इन्फ्लुएंस। आपके लाइफ में जब भी आप प्रॉब्लम में जाते हैं तो गलती हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो निगेटिव थॉट रखते हैं, राइट। और निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति के पास अगर आप चले जाते हैं तो क्या करता है, वो आपको निगेटिव चीजें बताना शुरू करता है, और जब वो आपको निगेटिव चीजें बताना शुरू करता है तो आप क्या कर जाते हैं, टोटली निगेटिव चीजों की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह, इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम में जाते हैं, यानी मेंटल प्रॉब्लम आपके पास आता है, तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पॉजिटिव थॉट वाला हो, ना कि निगेटिव थॉट वाला हो, राइट। पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो वापस से आपको बाहर लेकर आएगा, निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो वापस से आपको निगेटिव चीजें आपके लाइफ में क्रिएट कर देगा, और उसके कारण क्या होगा, आप गलत खान पान के चक्कर में पड़ जाएंगे, आप अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे, राइट। अल्कोहल मतलब शराब, और बहुत सारे स्मोकिंग के शिकार इंसान हो जाता है, इससे जाता है, गलत खान पान करने लगता है, बहुत गलत हैबिट को धारण कर लेता है,
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति होना चाहिए जब भी आप इस सिचुएशंस में जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति हो जो आपको निगेटिविटी से बाहर लेकर निकाले, राइट। आपको स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति चाहिए जो आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो वहां से बाहर निकाले, राइट। तो कभी भी जब भी आप इस प्रॉब्लम में हैं, आप या आपके कोई जान पहचान के लोग, तो उनको कहाँ पे लेके जाना है, पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति के पास लेके जाना है, ना कि निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति के पास लेके जाना है, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट था, जो कि पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति आपको आगे लेके जाएगा, आपको लाइफ में ग्रो कराएगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे वो है फिजिकल हेल्थ, राइट। फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट आप आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप मेंटली प्रॉब्लम है, आपके बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट हो गए, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें। बिकॉज एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हैप्पी हार्मोन। हम जब स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे बॉडी से क्या करता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है। हमारा ब्रेन जो है हैप्पी हार्मोन, खुश रहने वाला जो एक हार्मोन होता है बॉडी में बनता है, जिसके कारण हमें खुशी मिलती है, वो हार्मोन निकलना हमारे बॉडी में बंद हो जाता है। हमारा दिमाग वो क्रिएट नहीं करता है, जिससे क्या हो जाता है, आप निराशा की तरफ चले जाते हैं, निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो इसीलिए जब भी आप निगेटिव थॉट आए, जब भी आप निगेटिव की तरफ जाए, जब भी आपके थॉट जो है दूसरी तरफ जाए, आप मेंटली प्रॉब्लम में जाए, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए, राइट। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे मैंने बताया, आपके बॉडी से हैप्पी हार्मोन या फील गुड हार्मोन जिसको बोलते हैं वो रिलीज होगा। और जब फील गुड हार्मोन रिलीज होगा आपके ब्रेन से, तो आप आपकी बॉडी जो है वापस आपकी मेंटली आप वापस स्ट्रांग होने लगेंगे, आपके बॉडी के अंदर या थॉट जो है आपके वापस से खुशी होने वाले आने लगेंगे, राइट। तो हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही हम निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, हम अपने आप को एकदम डोर के अंदर बंद कर लेते हैं, हम बिल्कुल कैकई की तरह बन जाते हैं। कैकई समझ रहे हैं ना, कैकई जो आपने देखा होगा ना रामायण, कैकई जैसे बन गई थी, अपने को एकदम बिल्कुल रूम के अंदर बंद कर ली थी और बिल्कुल निगेटिव की तरफ चले जाते, तो वैसे हम भी गलती करते हैं और वहां से क्या हो जाता है, हम बिल्कुल निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करिए, जब भी इस प्रॉब्लम में जाइए, आप एक्सरसाइज अपना बढ़ा दीजिए। उस समय आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, बट कब मन करेगा, जब आप ग्रुप ऑफ लोगों के साथ एक्सरसाइज करना जाएंगे, तब जाके आपके जो है दिमाग जो है आपको सपोर्ट करेगा। बट आप चाहेंगे कि आप सिंगल एक्सरसाइज कर लें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि जिम जाके कर लें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज जाने का आपको मन नहीं करेगा। बट नंबर ऑफ पीपुल के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वहां पे आपका मन जो है उस तरफ खींचता है। तो हमेशा ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सरसाइज करें, जो आपको अट्रैक्ट करता है, आपको आपको दिमाग में वो जो बुरे थॉट है उसको निकालने का प्रयास करता है। बिकॉज उस समय आपका दिमाग जो है पूरे उन लोगों के बीच में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, राइट। और जब आप एक्सरसाइज एक बार कर लेते हैं, तो मैंने जैसे बताया, आपका बॉडी जो है ऑटोमेटिक क्या करता है, फील गुड हार्मोन को रिलीज करता है। और जैसे ही आपके बॉडी में वापस से फील गुड हार्मोन रिलीज होने लगता है, आपके निगेटिव थॉट जो होते हैं धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, आपके मेंटल हेल्थ में। तो जब भी आप डिस्टर्ब हो मेंटली, एक्सरसाइज कभी मत छोड़िए, एक्सरसाइज जरूर करिए। और एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर जब करेंगे, तो आपके जब भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, जब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जब भी आप निगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं, तो एक्सरसाइज जो है आपके बॉडी को वापस से वो हार्मोन क्रिएट करता है और वापस से पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल हेल्थ यानी एक्सरसाइज। तो आप इसको कभी भी मिस मत करिएगा, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, जो हमारे लिस्ट लास्ट जो है पॉइंट जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर, वो है मेडिटेशन, राइट। तो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, राइट, तो उसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको आगे लेके जाने में। बिकॉज आप हमेशा शुरुआत के मॉर्निंग के 15 मिनट और रात में सोने से पहले 15 मिनट आप क्या करिए, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करने का प्रयास करिए, राइट। आप ये 15 मिनट, सुबह का 15 मिनट और रात के सोने से पहले का 15 मिनट क्या करिए, अपने को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करिए 15 मिनट। और कुछ भी अगर आपसे नहीं हो पाता है, तो 15 मिनट आप चुपचाप शांत बैठे रहिए सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके जो दिमाग है, आपके जो बॉडी है, वो ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयास करने लगेगा और वहां से आपको बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के 15 मिनट और लास्ट के 15 मिनट, यानी सोने से पहले 15 मिनट और मॉर्निंग का 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, अपने आप के अपने दिमाग को ईश्वर से कनेक्ट करने का प्रयास करें। और जब आप कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे लाइफ में सब कुछ आपकी अच्छी चीजें चलने लगेंगी। बट
अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है तो सिंपल वे में कर सकते हैं। 15 मिनट शुरू में चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहिए, और रात को सोने से पहले 15 मिनट चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहिए। और ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे ये आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक आपको सॉर्ट आउट करने लगेगी अगर प्रॉब्लम को, और आपको वापस से पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर जाने लगेगी, राइट। दो चीज बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप दो चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। पहला पॉइंट ये कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? यस, मैं बोल तो नहीं रहा हूं ना? एक मिनट मैं चेक करता हूँ कितने लोग सुन रहे हैं। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो दो पॉइंट जैसे मैं बता रहा था, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो दो चीजें आपको सोचनी है। पहला, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? तो अगर सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का तो उस सोल्यूशन के ऊपर काम करिए, नहीं कि आप बैठ के सोचते रहिए, राइट। और अगर उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम का कोई हल हल नहीं है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बिकॉज जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उस प्रॉब्लम पे सोच के आप अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाएंगे, आप अपने आप को सजा देंगे। इससे अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है उसको ना आप सॉल्व कर सकते हैं ना कोई दूसरा व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सोच के कोई मतलब नहीं बनता। बट जिस प्रॉब्लम का कोई सॉर्ट आउट है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के ऊपर काम करिए, वो ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो बस ये दो चीजों के ऊपर सोचिए। पहला, कि उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के ऊपर काम करिए। दूसरा, अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है तो उस प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ दीजिए, राइट। और आगे लाइफ को एंजॉय करने का प्रयास करिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आपको समझना है, और ये इस पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है, राइट। सो क्वेश्चन करिए। इसके बाद इसी के ऊपर आप सोचिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट है, आपके पास सोल्यूशन है। यस, देन उसके ऊपर काम करिए। नो, देन उससे बाहर निकलिए, राइट। सो ये आज के थे थॉट, ये आज के जो थे हम लोगों ने बात किया इस टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। किस तरह से अपने मेंटली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, किस तरह से अपने मेंटली जब भी प्रॉब्लम में आए तो किस तरह से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तभी आप अगर इन सारी चीजों के ऊपर काम